हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका स्टडी विद तिवारी जी पर स्वागत है। आज मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी के स्टेटस एंड डिटेल्स के बारे में बताऊंगी। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में कुछ जानकारियां दी थी, लेकिन आज मैं इसके बारे में थोड़ा और आगे कुछ डिटेल से मैं बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो कुछ भी पढ़ा था उसको मैं रिवाइज करवाऊंगी, फिर मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है। तो हमने बात करी थी कि हमारा भारत जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है। देखते हैं हम कि हमारा भारत किस गोलार्ध में स्थित है। मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया था। आज फिर से हम उसका रिवीजन करेंगे। तो हम सबसे पहले अपने गोलार्ध को यानी कि भारत के वृत्त को ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया हमारा वृत्त यानी कि ग्लोब बोल सकते हैं। तो मैंने इसमें देखा था कि ये जो है हमारा ये अक्षांशीय विस्तार हो गया और ये हमारा देशांतरीय विस्तार हो गया। अब देखेंगे कि हमारा भारत जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है। मैंने इसके बारे में बताया था। तो ये है, इधर देखेंगे हम डायरेक्शन, तो ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। भारत की स्थिति थी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया और ये हो गया साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। हमारा भारत हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। नॉर्मली फिगर हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं। तो ये हमारा भारत है। ठीक है। अगर हम नॉर्मली भारत को ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा नॉर्थ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है और साउथ होता है। लेकिन हम इसको गोलार्ध में अगर देखें तो ये हमारा जो है नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। ये पूरा भाग जो हमारा ये है पूर्वी भाग है और ये हमारा भाग पूरा पश्चिमी है। ऊपर का देखेंगे तो ये दो भागों में बटा हुआ है, तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो भारत का हमने इतना जान लिया था कि किस गोलार्ध में स्थित है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। फिर हमने बात किया था कि भारत में जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार और क्या कहते हैं दिशाओं के बारे में भी जानकारी की थी हमने। और अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितने किलोमीटर में है इसके बारे में भी बात किया था हमने। तो आइए हम जानते हैं, उसको भी एक बार हम रिवाइज करेंगे। ये हमारा मैप हो गया। हम देखेंगे तो ये है हमारा उत्तर से दक्षिण का अक्षांशीय विस्तार और पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार। हमने देखा था ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ईस्ट था, वेस्ट था। अब हम इस पे जानेंगे तो इधर का ये एरिया जो ईस्ट में है ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये हो गया हमारा गुजरात। ये हो गया हमारा क्या लद्दाख, इधर है लद्दाख और ये है कन्याकुमारी। ठीक है। इधर देखेंगे तो ये है हमारा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, निकोबार हो गया। इसको हम जानेंगे किस किस नाम से जानते हैं। तो हमारे जो पश्चिमी भाग है इसको हम गुहार मोती के नाम से जानते हैं। इसको हम किबिथू के नाम से जानते हैं। और ये हो गया हमारा इंदिरा पॉइंट। देखेंगे हम तो दक्षिण भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु अगर पूछता है तो इसको हम क्या जानते हैं, कन्याकुमारी है। तो इसको हम केप कमोरिन भी कहते हैं, केप कमोरिन भी कहते हैं। ये स्थित है हमारे तमिलनाडु में, तमिलनाडु में स्थित है।
फिर हम देखेंगे कि उत्तरी जो बिंदु है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं इंदिरा कॉल के नाम से, इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना हमने जाना था। और देखेंगे तो ये जो इंदिरा पॉइंट है हमारे भारत का मतलब दक्षिणी बिंदु के नाम से जाना जाता है, तो ये इंदिरा पॉइंट है। ये ग्रेट निकोबार में स्थित है, अंडमान की ग्रेट निकोबार में स्थित है, निकोबार में स्थित है। इसको हम और अन्य नामों से भी जानते हैं, तो जैसे हम इसको पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। अब देखेंगे हम इन सब का विस्तार जो है वो कितने से क्या है, तो उत्तर से दक्षिण देखा जाएगा 3214 किलोमीटर है। मैंने फिर देखेंगे हम तो पश्चिम से पूर्व में देशांतरी विस्तार इसका कितना है, तो ये है 2933 किलोमीटर। हमने इसके बारे में पहले से जाना था। हम देखेंगे अब इंदिरा कॉल जो है यानी कि इसका अक्षांशीय विस्तार ये कितने डिग्री में स्थित है, तो ये है 37 डिग्री कितने मिनट का है, तो 6 मिनट में है। ठीक है, नॉर्थ में। कन्याकुमारी यानी कि हम इसको देखेंगे तो इंदिरा पॉइंट ये जो है क्या कहते हैं 6 मिनट कितने में स्थित है, 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में स्थित है। ठीक है, इसको देखेंगे हम कन्याकुमारी को जो तमिलनाडु में स्थित है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में। और गुहार मोती देखेंगे तो ये कितना है, ये हमारा 68 डिग्री 7 मिनट, क्या बोलेंगे इसको हम, तो इसको हम बोलेंगे ईस्ट में है। किबीथु देखेंगे तो ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में स्थित है। इतना हमने जान लिया था। तो इतनी बातें हो गई थी और जैसा कि आप लोग को इतना समझ में भी आया था। हमने कुछ पॉइंट उसमें छोड़ दिए थे, जैसा कि मैंने ये नहीं बताया था कि अंडमान निकोबार जो है इसमें इंदिरा पॉइंट के नाम से स्थित, जिसको हम मुख्य वो दक्षिणतम बिंदु के नाम से जानते हैं, तो इसका अन्य नाम पिगमेलियन पॉइंट है। आज हम इसके आगे बात करेंगे दोस्तों, आज हम इसके आगे बात करेंगे। तो आज हम टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा के बारे में बात करेंगे। कर्क रेखा जो है हमारे भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। ठीक है, तो हम भारत का पहले मैप ड्रॉ कर लेते हैं, आपको इससे इजी भी रहेगा और समझने में, और आपके माइंड में ऐसा सेट भी हो जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठे हों और आपको ज्योग्राफी का ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, या आपको बहुत ही आसानी से आपके माइंड में ऐसे मैप ड्रॉ हो जाता है और आप उसको बहुत अच्छे से आंसर कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भारत का मैप। अब हम जानेंगे कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। हम 8 राज्यों को यहाँ पे डिनोट करेंगे। तो ये वाला जो एरिया हो गया हमारा राजस्थान का हो गया, ये हो गया गुजरात का, ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश का, इधर का हो गया हमारा झारखंड हो गया, सॉरी छत्तीसगढ़, ये हमारा झारखंड हो गया, ये हमारा पश्चिम बंगाल का एरिया हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिज़ोरम हो गया। 8 राज्य हैं, हम इनके नाम लिख लेते हैं। तो हम इनके नाम को जानते हो गया, हमारा क्या राजस्थान, जयपुर इसकी राजधानी है। ये हो गया हमारा गुजरात, मध्य प्रदेश हो गया, ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये हमारे 8 राज्य हो गए। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राज्यों ये 8 राज्यों के बेसिकली मैंने ऐसे बताया है। आप मैप से इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रिक से भी जानना चाहें तो इसकी ट्रिक भी है, तो हम ट्रिक देख लेते हैं। तो ये है ट्रिक क्या,
ट्रिक देखेंगे, यानी कि रामबाण जिसको कहते हैं। एग्ज़ाम में रामबाण का लोग बहुत सहारा लेते हैं, तो हम जानेंगे क्या है। राम मित्र गुप्त छाछ, ठीक है। देखेंगे तो राम यानी कि रा से क्या हो गया, राजस्थान, राजस्थान हो गया हमारा। माँ से हो गया मध्य प्रदेश, मी से हो गया मिजोरम, मिजोरम, और त्रा से देखेंगे तो त्रिपुरा। फिर हम इसको देखेंगे गुजरात हो गया इससे। पा से देखेंगे तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। छा से देखेंगे हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो गया। और झा से झारखंड हो गया। ओके, ये हो गया हमारा कर्क रेखा। देखेंगे हम कि ये कर्क रेखा कैसे जाती है, तो ये 23.5 डिग्री क्या होती है, नॉर्थ होती है। भारत जो हमारा वैसे भी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो कर्क रेखा इससे सीधे होकर के गुजरती है। और ये विषुवत रेखा के एकदम ऊपर स्थित है, उत्तर में स्थित, ठीक है, ऐसा हम बोलेंगे। कर्क रेखा हम डिनोट करते हैं तो ये जाती है, ये हो गया पूरा हमारा गुजरात का एरिया, ये सीधे ऐसे मिजोरम तक चली जाती है, ठीक है। ये हो गई हमारी कौन सी रेखा, कर्क रेखा। ओके, ये 8 राज्यों से होकर गुजरी है। अब हम इसका क्रम देख लेते हैं, ठीक है। इनका क्रम जो है पश्चिम से पूर्व की ओर का क्रम देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे तो क्या है, सबसे पहले पश्चिम से पूर्व देखेंगे तो यहाँ आप डाल सकते हैं पश्चिम से पूर्व, ठीक है। तो सबसे पहले गुजरात है, फिर क्या है, गुजरात के बाद हमारा राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, झारखंड है, फिर क्या है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा, इसके बाद देखेंगे तो मिजोरम है। ओके, ये हो गया हमारा पश्चिम से पूर्व का क्रम। अब देखेंगे तो पूछता है क्या कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक किस राज्य की राजधानी है, ठीक है, सबसे समीप उसके कौन सी राजधानी स्थित है। कॉमन सा क्वेश्चन है, ऐसे आता है। तो हम देखेंगे कि आपको हम अच्छे से समझा देते हैं। देखिए, ये है राजस्थान, राजस्थान जो है ये कर्क रेखा यहाँ से जाती है सीधे, और राजस्थान जो है सबसे दूर स्थित है। आप खुद देख रहे होंगे, मैंने मैप में ऐसे ड्रॉ किया है, तो आपको ये माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि कैसे राजस्थान जो है इतनी दूर पर है। और इसके समीप देखेंगे तो कौन सा है, इसके समीप सबसे ज़्यादा क्या है, झारखंड। यानी कि राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर। कर्क रेखा की, कर्क रेखा की सबसे दूर स्थित, सबसे दूर स्थित राजधानी है। और कर्क रेखा के सबसे समीप अगर देखें तो कौन सी राजधानी है सबसे समीप, झारखंड की राजधानी, झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है, रांची है। ओके, ये मैंने देखा, ये देखिए यहाँ पे झारखंड है, इसकी राजधानी क्या है, रांची है, जो कि सीधे कर्क रेखा जो है इसी से होकर के गुजरती है, इसी पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा रांची, और ये हो गया हमारा जयपुर, जो कि सबसे दूर स्थित है, ठीक है। हमने ये जाना। अब दोस्तों हमने इतनी जानकारियाँ ले ली हैं, अब हम देखेंगे कि देशांतर रेखा, ठीक है, देशांतर रेखा जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो
ये सब हम आपको नॉर्मल ऐसे ही क्वेश्चंस बता दे रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लेता है और बच्चे इसको नहीं समझ पाते हैं कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो राज्य सबसे पहले कौन सा आता है और सबसे बाद में कौन सा आता है, और मैप में वो राज्य किस दिशा में स्थित है, कहाँ स्थित है। तो ऐसा बच्चे नहीं समझ पाते हैं जो मैप ड्रॉ नहीं करता है। ज्योग्राफी मैप बेस्ड होती है वैसे ही, तो ऐसे कोई समझ नहीं पाता है। अभी हम नॉर्मली बता रहे हैं आपको। तो हम देखेंगे अब देशांतर रेखा वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, देशांतर रेखा फिर से हम मैप ड्रॉ करेंगे इंडिया का। ओके, हम मैप ड्रॉ करने के बाद बात करेंगे सीधे देशांतर रेखा पे। ये हो गया हमारा इंडिया का मैप। ओके, अब हम देखेंगे देशांतर रेखा। देशांतर रेखा हमारी उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो ये ऐसे सीधे गुजरती है देशांतर रेखा। ओके, मैंने देखा। अब देखिए ये है, हम यहाँ पे राज्यों को यानी स्टेट्स को डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या स्थित है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद क्या है, सीधे मध्य में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को भारत का दिल भी कहा जाता है, यानी कि हार्ट भी कहा जाता है। फिर हम देखेंगे तो ये है हमारा छत्तीसगढ़। फिर है हमारा क्या, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इतने राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पे हम सबके नाम लिख लेंगे। तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हो गया। ये होगा हमारा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हो गया। ये हो गया हमारा क्या, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हो गया। ये हो गया क्या हमारा, उड़ीसा। और ये हो गया आंध्र प्रदेश। अब शॉर्ट में लिख दे रहे हैं आंध्र प्रदेश। ठीक है, इतने राज्यों से होके हमारा जो देशांतर रेखा है ये गुजरती है। यानी कि इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा को तो लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, क्रम अगर पूछता है तो ऐसे है क्रम, लेकिन हम इसको लिख भी लेते हैं। और अगर आप चाहें तो मैंने इसको मैप पे अच्छे से समझा दिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा, लेकिन आप चाहें तो मैं इसकी ट्रिक भी दे सकती हूँ। आप ट्रिक देख सकते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है मचाओ। मचाओ, इसकी ट्रिक क्या है, मचाओ। ओके, तो अब हम देखेंगे मचाओ। इससे क्या हो गया, हमारा एमपी यानी मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया। इससे क्या हो गया, ओडिशा हो गया। और इससे क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, हम क्रम तो देख ही लिए थे पहले से ही, लेकिन फिर से अगर आप बोले तो मैं क्रम को ऐसे नोट करवा दूं, आपको इजी भी रहेगा। देखते हैं हम उत्तर से दक्षिण में देशांतर रेखा का क्रम। देशांतर रेखा का क्रम ये हो गया। तो आप सबसे पहले बताइए कि क्या है उत्तर। सबसे पहले देखेंगे हम उत्तर में क्या है हमारा, ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हो गया। फिर क्या है हमारा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो इंडिया के बीचों बीच में स्थित है। फिर देखेंगे हम छत्तीसगढ़ हो गया हमारा, छत्तीसगढ़। फिर क्या है हमारा, तो ओडिशा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश हो गया।
ओके दोस्तों, आज हमने इसके बारे में बात किया है। मैंने आपको पहले से ही दिशाओं के बारे में जानकारी दी। उसके बाद में मैंने बताया कि हमारा भारत किस गोलार्ध में स्थित है और उसका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, मैंने उसके बारे में बात किया। भारत के उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु और पश्चिमी और पूर्वी बिंदु के बारे में मैंने बात किया। हमने साथ ही साथ इसके कर्क रेखा के बारे में आपको जानकारी दी और अब हमने देशांतर रेखा के बारे में बात किया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अब आपको और आगे ऐसे ही छोटी छोटी जानकारियाँ देते रहेंगे। आप धीरे धीरे जियोग्राफी को समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप सोचें कि जियोग्राफी को एक ही दिन में आप समझ लें, पूरा ऐसे ही रट लें और तो आपको समझ में आ जाएगा और ये आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट भी होगा, तो ऐसे कोई भी एग्ज़ाम में आपको जियोग्राफिकल पोर्शन में बेनिफिट नहीं होने वाला है जब तक आप उसको मैप से अच्छे से समझ नहीं लेते हैं। ठीक है, और अगर आप मैप से समझते हैं तो आपके माइंड में भी अच्छे से सेट हो जाता है। आप कहीं भी रहें, नहीं भी पढ़ते हैं, आप बीच में नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ भी है, लेकिन ये आपके माइंड में हमेशा हमेशा के लिए सेट भी हो जाता है। आपसे कोई भी कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप उसको ईजिली बता सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारा सहयोग कीजिए। स्टडी विद तिवारी जी चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारे साथ अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिए। और ये ऐसे एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि आप किसी भी एग्ज़ाम को देते हैं, टेट हो गया, सीटेट हो गया, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो गया, आप जिस भी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।